कल से विधानसभा में बजट सत्र का आगाज होना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की बैठक हुई। विधानसभा सत्र को लेकर दोनों ने ही अपने अपने तरीके से रणनीति बनाई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में महाकुंभ जाने पर भी चर्चा हुई है। 9 फरवरी को बीजेपी विधायक महाकुंभ जाएंगे। नापक्ष लॉबी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। 19 फरवरी को आपको बता दें कि मौजूदा सत्र में बजट पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। कल से 16वें विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने बैठक कर सत्र को लेकर रणनीति बनाई। बीजेपी विधायकों की बैठक में मंत्रियों को अपने विभागों से संबंधित तैयारी के साथ आना होगा। इसके साथ ही बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले विधायकों के खिलाफ अनुशासनहीनता की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी विधायक दल की बैठक में महाकुंभ जाने पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि 19 फरवरी को सदन में फिर से शुरुआत होगी बीच में विराम के बाद, और इस दिन यानी 19 फरवरी को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य का बजट पेश करेंगी। दिया कुमारी ने बजट के लिए पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। दूसरों की जान बचाने से बढ़कर इंसानियत की कोई सेवा नहीं होती, लेकिन अफसोस कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। इसीलिए मौत के आगोश में जा रहे लोगों का वीडियो बनाते हैं। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस ने ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम किया है। दिसंबर की अल सुबह जयपुर अजमेर रोड पर जो हुआ उससे देश स्तब्ध रह गया। प्रदेशवासी सहम उठे। भांकरोटा थाना क्षेत्र में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हुआ। 20 लोगों की मौत हो गई। 40 से ज्यादा वाहन पूरी तरह से झुलस गए। हर तरफ लपलपाती लपटें और धुएं का गुब्बार था। ये हालात और भयावह हो सकते थे अगर इंसानों की शक्ल में कुछ देवदूत वहां नहीं पहुंचते। जी हां, भांकरोटा सड़क हादसे में फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स ने अपने असाधारण कार्य से न सिर्फ मानवता के उच्च मानक स्थापित किए, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि गोल्डन आवर में की गई मदद कई घरों का चिराग बचा सकती है। हम जब मौके पे पहुंचे तो वो भयावह हादसा हमारे सामने था, तो वो लोग हमसे भी पहले पहुंचे। तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हम लोग बड़ी ट्रांसपेरेंसी से उन लोगों की पहचान करें और शहर को बताएं कि अगर ये शहर कहीं सुरक्षित है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद करते हैं। इन देवदूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हादसे में फंसे लोगों की मदद की, मानवता की मिसाल कायम की। किसी ने दमकल कंट्रोल रूम को सूचना दी तो किसी ने जान पर खेलकर बस सवारियों को सुरक्षित निकाला। बगरू के नेतृत्व में इस टीम का गठन किया गया। इन लोगों की पहचान की गई। एक डॉक्यूमेंट्री इसी उद्देश्य के साथ बनवाई गई है ताकि इस तरह का काम करने वाले लोगों, जो लोगों को जीवन बचाने के लिए अपना जीवन तक दांव में लगा सकते हैं, उनको उचित पहचान मिले ताकि लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित हो। दरअसल आजकल हर छोटी बड़ी घटना का लोग रील बनाने लगते हैं। ऐसे लोगों को दूसरों की जान और संपत्ति की जरा भी परवाह नहीं रहती। इसीलिए साइलेंट वॉरियर्स का सम्मान जरूरी हो जाता है। ऐसे आयोजन का मकसद इसी उम्मीद से किया गया ताकि मानवता जिंदा रहे। दूसरे लोग इन देवदूतों से प्रेरणा ले सके। के बाद में वीडियो बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग वो जो कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनकर लोगों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं, उन्हीं को सम्मान करने का काम राजस्थान पुलिस ने किया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। पेपर लीक माफिया की जड़ें खोदने में जुटी एसओजी ने हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 को लेकर बड़ी कामयाबी का दावा किया। एसओजी ने भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल करके तैयारी हासिल
नौकरी करने वाले 9 कर्मचारियों की 7 दिन की रिमांड हासिल की है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आगे पुलिस और पीछे पीछे आरोपी। तमाम आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच एसओजी ने एडीजे कोर्ट में पेश किया। खास बात यह कि तमाम आरोपी प्रदेश के अलग अलग कोर्ट में काम कर रहे थे। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में हुई एक और भर्ती विवादों में आ गई है। हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती 2022 की लिखित परीक्षा मार्च 2023 में हुई थी। इस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर भी आउट हुआ था। एसओजी ने न सिर्फ पेपर लीक का खुलासा किया, बल्कि 29 जनवरी को प्रदेश के अलग अलग जिलों में पदस्थापित 9 एलडीसी को गिरफ्तार भी किया। गुरुवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। कल सभी 9 आरोपियों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद में एसओजी ने सभी 9 आरोपियों को जब गिरफ्तार किया, उसके बाद आज कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा। ये शुरुआती गिरफ्तारी है 9 आरोपियों की। इसमें चूंकि गैंग का जो मास्टरमाइंड है पौरव कालेर वो सामने आ चुका है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां भी एसओजी की ओर से होगी। अब इन आरोपियों को जान लीजिए। द्रौपदी सिहाग बीकानेर, सुनीता श्रीगंगानगर, उमेश तंवर बीकानेर, सुमन भूखर हनुमानगढ़, बीरबल नागौर, सुरेश नागौर, राकेश कसवा बीकानेर, विभीषण नागौर, रामलाल। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा में 3 कैंडिडेट्स नागौर के एक गांव से सिलेक्ट हुए हैं। तरीका ऐसा कि कोई सोच भी नहीं सकता। गौरव कालेर गैंग ने किया था पेपर लीक। विदेश से मंगवाई थी ब्लूटूथ डिवाइस। डिवाइस इतनी छोटी थी कि कोई पकड़ ना सके। गौरव कालेर गैंग के पास इस भर्ती परीक्षा का पेपर पहले ही आ चुका था। गैंग ने कई कैंडिडेट को ब्लूटूथ से पेपर पढ़ाया। जो हाईकोर्ट द्वारा एलडीसी भर्ती की गई थी उसको लेकर इन्होंने किसी गोपनीय सूचना के आधार पर यह मामला दर्ज किया और उसमें ये माना है कि ब्लूटूथ के माध्यम से इसमें सब कुछ ये अपराध हुआ है। इसमें कुछ कर्मचारी जो कि विभिन्न कोर्ट्स में काम कर रहे थे, कोई उदयपुर में पोस्टेड था, उनको भी एसओजी आज पकड़ कर लाई है। मैं डिफेंस काउंसिल की ओर से उनकी तरफ से हूँ। मेरी नज़र में ये जो पूरा मामला बनाया गया है, इस पर कोई प्रत्यक्ष एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग या इस तरह का कोई वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सनसनीखेज बनाने के लिए, लोगों को हैरान परेशान करने के लिए पूरा मामला बनाया गया। एसओजी के एडीजे वीके सिंह के मुताबिक ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें किस गैंग ने ब्लूटूथ से पेपर ना पढ़ाया हो। बहरहाल गुरुवार को एडीजे कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। हमने इस केस में डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए 12 दिन के पीसी के लिए रिक्वेस्ट किया था और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद में हमें 7 दिन का पीसी मिला है। हाईकोर्ट एलडीसी से जुड़ा हुआ भर्ती प्रक्रिया का बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि सभी अरेस्टेड 9 एक्यूज्ड अलग अलग डिफरेंट जोन से आते हैं। वहां जाकर हमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है टीम एफर्ट के साथ में। फिलहाल गौरव कालेर ईओआरओ पेपर लीक केस में जेल में बंद है। उससे पूछताछ में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में ग्रामोद्योग और युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया ग्रामीण हाट बाजार उपेक्षा की मार झेल रहा है। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लाखों की लागत से बना ग्रामीण हाट बाजार रखरखाव के अभाव में हो रहा जर्जर। जिम्मेदार ने किया कबूल, इमारत खा रही धूल। जहां तक नजर जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ उपेक्षा की मार नजर आती है। बिना किसी योजना के ही ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों रुपए खर्च कर हाट बाजार बनवाए गए, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो रहा। तस्वीरें चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर कीरखेड़ा गांव के हाट बाजार की है। खादी ग्राम उद्योग को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने का प्रशिक्षण देने के लिए चित्तौड़गढ़ ग्रामीण बाजार का निर्माण कराया गया। 2005 में उद्योग मंत्री नरपत सिंह राजवी ने 70 लाख की लागत से बने ग्रामीण बाजार का लोकार्पण किया। उद्योग मंत्री नरपत सिंह राजवी थे, उन्होंने लोकार्पण किया था। तब से लेकर करीबन शुरुआत से हर एक साल में यहाँ पर मेले लगने से यहाँ का रखरखाव की व्यवस्था हुआ करती थी। लेकिन बीते 5 सालों की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हालात जो है जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। यहाँ की जो खिड़की दरवाजे हैं वो अपनी तस्वीरें हालात जो हैं खुद अपने आप बयां कर रहे हैं। यहाँ की दीवारें जो है वो जर्जर हो चुकी है। इसके लिए कलेक्टर साहब के मौखिक हमने संज्ञान में सर्किल लाया है और दूसरा इसके अंदर हमारे विभाग को हमने इसके लिए बजट के लिए लेटर भेजे हुए हैं।
क्योंकि एक विशाल परिसर है, इसका बहुत अच्छी तरीके से उपयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही, ये है। तो यहाँ अगर मेले लगे तो इसके किस तरह के लास्ट मेले जो हुए थे इसमें कोरोना से पहले मेले हुए थे, उसके बाद में हम इसका अपने निरंतर इसके अंदर रोजगार शिविर का आयोजन कर रहे हैं हम इसके अंदर। और उसके अलावा हम इसके अंदर पटवारी की जो चुनाव की ड्यूटी आती है वो ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। 42 हेक्टेयर में फैले ग्रामीण हाट बाजार में जरूरत के मुताबिक कमरे, बाजार और दुकानों का निर्माण कराया गया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सरकारी भवन को शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता तो भी गनीमत थी। ये 20 साल से ग्रामीण हाट बाजार बना हुआ है। 5, 6, 10 बार इसमें ये चित्रकला इनके मेला लगता था, वो भी यहाँ पे शहर से एक तरफ होने से वो भी ऐसा सक्सेस नहीं हुआ। सरकार को भी इसका पैसा मिले और उसको उपयोग में इसका पैसा लिया जाए, ना कि इसका सदुपयोग हो। जिसमें अभी आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन ऐसी हो रही है, दीवारें टूट रही है, कमरे खराब हो रहे हैं, लाइटें खराब हो रही है, कलर की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले 20 सालों से इसमें कलर नहीं हुआ है और व्यवस्था आप देख सकते हैं 0% व्यवस्था है। काफी टाइम से ऐसी पड़ा है, कोई यूज नहीं आता है, तो सदुपयोग होगा इसका। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है। अगर समय रहते ही जिला प्रशासन और उद्योग विभाग ग्रामीण हाट बाजार की सुध नहीं लेगा तो आने वाले समय में यहाँ बाजार के बोर्ड के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। 2005 से लेकर 20 साल, करीबन 20 साल हो चुके हैं इसका निर्माण करे को, कभी इस पे जीर्णोद्धार या इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं देने के वजह से आज यह जो ग्रामीण हाट बाजार है अपने बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। पीयूष मुल्ला, न्यूज़ 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। महाकुंभ के मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर से 5 जोड़ी महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। जयपुर, अजमेर और बीकानेर से 1-1 ट्रेन तो जोधपुर से 2 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सभी ट्रेनें 5 फरवरी से 22 फरवरी के बीच चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में जयपुर, धनबाद, खातीपुरा ट्रेन हैं जो 6 फरवरी को जयपुर से तो 8 फरवरी को धनबाद से चलेंगी। आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर के भारतीय रेलवे द्वारा विशेष और व्यापक तैयारियां की गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि जो कुंभ की जाने वाले जो यात्री हैं उनको सुगम साधन उपलब्ध हो सके। और इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार से कुल 13 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जिनकी 27 ट्रिप का संचालन हो रहा है, जिसमें से 8 ट्रिप का संचालन ऑलरेडी हो चुका है अभी तक। प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के पुण्यदायी मौके पर नारायण सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा सेवा की गंगा बही। दान के 1000 गुना फल प्राप्ति की भावना से अल सुबह की मंगल बेला में दूध, पकौड़ी और खिचड़ी का अल्पाहार बंटना शुरू हुआ। साथ ही सर्दी के ठिठुरन में कांपते हुए संत, गरीब और राहगीरों को कंबल वितरण भी हुआ। वक्त के साथ मध्याह्न 12 बजे भोजन शुरू हुआ जो कि रात भर चलेगा। करीब 10-15 हजार लोगों ने भंडारे का लाभ लिया। वहीं 20,000 कंबल का वितरण किया गया। नारायण सेवा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान मकर संक्रांति 14 जनवरी से निरंतर महाकुंभ में महापुण्य प्राप्ति के लिए लंगर, भंडारा, कपड़े और कंबल का निःशुल्क वितरण बड़ी संख्या में कर रहा है। नागौर जिले से चौंकाने वाली एक खबर आई है। बाल अधिकारिता विभाग और चाइल्ड लाइन की टीम बख्ता सागर स्कूल में आज गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक कर रही थी। टीम ने बच्चों को जागरूक करते हुए कार्यशाला खत्म की। कार्यशाला खत्म होते ही एक मासूम बच्चा चाइल्ड लाइन टीम के पास पहुंचा और उसकी बहन के साथ होने वाली घटना बताई, जिसके बाद टीम ने बच्ची से बात की तो मामले का खुलासा हुआ। बच्ची ने बताया कि उसके घर पर ट्यूशन पढ़ाने आने वाला टीचर बच्ची के साथ यौन अपराध कर रहा था। टीम ने पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने बच्ची का बयान दर्ज करने के साथ ही आरोपी टीचर की तलाश शुरू कर दी है। जैसे बाल विवाह, ऐसे जो बच्चों से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके बारे में बच्चों को हम अवेयरनेस कर रहे थे और उसी के तहत हमने गुड टच बैड टच जो होता है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी। तो प्रोग्राम पूरा होने के बाद हमारे पास एक छोटी सी बच्ची आई थी रोते हुए, तो उसने अपनी आप बीती बताई कि मेरे घर पे कोई प्राइवेट टीचर आता है जो ट्यूशन कराता है और मेरे साथ ऐसी ऐसी कुछ गंदी हरकतें करता है। तो इस मामले को तुरंत हमने संबंधित CWC को और संबंधित पुलिस थाने को बताया, अवगत कराया
और आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो CWC के निर्देशानुसार और थाने में जो भी कार्रवाई होती है वो बिल्कुल होगी। पाली से खबर, जहां एसीबी की टीम ने पाली में जीएसटी इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने आरोपी जीएसटी इंस्पेक्टर को ट्रैप कर 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की जानकारी के अनुसार परिवादी ने एसीबी से शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था कि फर्म के कागजात की वेरिफिकेशन और पेनल्टी से बचाने के एवज में उससे जीएसटी इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह रिश्वत की मांग कर रहा है। इसके लिए उसे बार बार परेशान किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद एसीबी टीम ने इसका सत्यापन किया। वहीं इसके बाद जीएसटी इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैपिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी को 4,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी ब्यूरो चौकी पाली द्वितीय पर आकर एक रिपोर्ट दी कि उसे जीएसटी का इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह पेनल्टी नहीं लगाने की एवज में उसके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दे करके 4,000 रुपये की रिश्वत राशि मांग रहा है। आरोपी नरेंद्र कुमार को 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पाली से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने रिश्वत राशि लेने के बाद अपनी शर्ट की बाईं जेब में डालकर नीचे फेंक दी थी मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे, जिसे ज़मीन से नीचे से रिकवर किया गया और उसके हाथ धुलवाए गए कार्रवाई के दौरान। तो उसके हाथों से और शर्ट से गुलाबी रंग का आया। आरोपी के ठिकानों पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर से खबर, जहां पिंडावल गांव से फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर 8 ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपी पेड़ पर मचान बनाकर वहां पर बैठकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। पुलिस की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 16 मोबाइल और 22 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में एनसीआरपी पोर्टल पर 55 शिकायतें दर्ज हैं। वहीं देश भर में आरोपी 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पिंडावल गांव के समीप खेतों में मचान बनाकर पेड़ के ऊपर देश के आम नागरिकों के साथ ठगी करते हुए 8 व्यक्तियों के पाए जाने पर विधि सम्मत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना साबला पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। धौलपुर की खबर बताते हैं आपको, जहां बसेड़ी उपखंड से एक सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने टीचर के ट्रांसफर के विरोध में स्कूल पर ताला जड़ दिया। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरोप है कि स्कूल के योग्य शिक्षक मयंक शर्मा को बार बार डेपुटेशन पर भेजा जा रहा है, जबकि अन्य शिक्षक जो केवल मोबाइल में व्यस्त रहते हैं उन्हें कभी ट्रांसफर नहीं किया जाता। ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोल दिया। विद्यालय के जो एसएमसी का गठन है उसको पुनर्गठन करवाने की मांग की है और एक जो टीचर था मयंक, उनको कहीं कार्य व्यवस्था के लिए थोड़ा सा दूसरी जगह लगा दी, उसको दूर किया है कि वो यही इसी विद्यालय पढ़े। और विद्यालय में कुछ अव्यवस्था है, जैसे पट्टी का टूटना, क्रियाशील शौचालय नहीं होना, उसके लिए मरम्मत करने के लिए मांग की है। तो उसको तुरंत जाँच करवा कर जो सस्ता प्रदान उसके खिलाफ जो भी मतलब कोई कमी की हुई तो उसकी जाँच करवाएंगे और दोषी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज सुबह हमें ये सूचना मिली थी, तो मिलते ही हम मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों की समस्या को हमने सुना। तो उसमें कुछ बिंदु उन्होंने उठाए, जैसे एसएमसी की मीटिंग टाइम पे नहीं हो रही है या फिर पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं हो रही है, रजिस्टर रिकॉर्ड संधारण नहीं है, एमडीएम में वो बता रहे हैं कि अनियमितताएं पाई गई हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए एक कमेटी का गठन किया है और ग्रामीणों से अपील की है कि वो ऐसी एसएमसी के सदस्यों को हमें सुझाएं जिसमें सभी समाज के लोग उसमें हो और वो हमारे पास आए। एक कमेटी गाँव वालों की हमारे पास आए, अपनी जो भी मांगे हैं उनको डायरेक्टली हमें भी बताए। तो उसके बाद हम जो नियमानुसार जो बनता है, जैसे कुछ टीचर को डेपुटेशन नहीं करना, तो वो हम यहाँ उन चीज़ों को देखेंगे। अजमेर के जेएलएन अस्पताल से जुड़े नर्सिंग स्टूडेंट्स के समर्थन में नर्सिंग एसोसिएशन ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यूनियन ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर जेएलएन अस्पताल से जनाना अस्पताल तक यातायात की सुविधा फिर से सही करवाने की मांग की है। नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन प्रकाश ने बताया कि 10 किलोमीटर की दूरी होने के कारण छात्र छात्राओं का 50 रुपये हर रोज किराए के रूप में खर्च हो रहा है। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर के इनकी समस्या है कि इनको यातायात में बड़ी परेशानी आ रही है। ये लोग ड्यूटी डे नाइट इवनिंग ड्यूटी के लिए जनाना हॉस्पिटल जो मुख्य इनके ट्रेनिंग सेंटर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे है, ये अपने निजी स्वयं के खर्चे से वहाँ जाते हैं
वहाँ आते हैं, बीच में क्लासें भी लगती है, तो वहाँ आना जाना और क्लासों में बहुत समय वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा इसको आर्थिक रूप से भी काफ़ी परेशानी होती है। हम यहाँ पर जो हमारे बस लगती है जनाना जाने के लिए, हम सब नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आए और हमारी यही मांग है कि हमारी बस लगाई जाए ताकि अगर कुछ भी अनहोनी ना हो एक फीमेल्स के साथ। और प्लस इतना किराया लग जाता है हमारा आने जाने का कि और कोई सब मिडिल क्लास फैमिली से तो कोई भी इतना नहीं कर पाता अफोर्ड। अब क्या मांगे हैं आप? हमारी यही कि हमारी बस लगाई जाए और एक तरह से हमारी मतलब फरवरी में जनाना ड्यूटी है। धौलपुर जिले के बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान कई दोपहिया वाहन चालकों ने बचने के लिए रास्ता बदलने की कोशिश की। ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह ने बताया कि थानाधिकारी के निर्देश पर नाकाबंदी की गई। इसके साथ ही ठेलों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी पाबंद किया गया। अजमेर नगर निगम ने दरगाह क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करते हुए 3 बिल्डिंगों को सीज किया है। इनमें अंजुमन कमेटी की बिल्डिंग भी शामिल थी। इस दौरान नगर निगम के अधिशासी अभियंता समेत दरगाह थाना पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। अधिशासी अभियंता धर्मेंद्र आनंद ने बताया कि निगम ने 3 स्थानों पर कार्रवाई की। टीम ने लाखन कोटड़ी स्थित बिल्डिंग को सीज किया। तीनों को नोटिस देकर बिल्डिंग से संबंधित दस्तावेज मांगे गए थे, लेकिन दस्तावेज नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई। इस बिल्डिंग को पूर्व में भी सीज किया जा चुका है। ये दरगाह बाजार रोड पे अंजुम कमेटी की दुकानें हैं। G+4 बिल्डिंग बनी हुई है, उसे आज सीज किया जा रहा है। नोटिस दिया गया था, सुनवाई की गई थी, दस्तावेज नहीं दिए गए हैं तो इसलिए आज सीज किया गया है। अच्छा, क्या क्या बना हुआ इस बिल्डिंग का? G+4 है, दुकानें हैं, करीबन 60-70 दुकानें हैं। भरतपुर जिले के बयाना में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्पिरिट से निर्मित नकली देसी शराब का जखीरा पकड़ा है। गहनोली थाना इलाके में एक गोदाम से शराब बरामद की। शराब की कीमत 2.5 लाख रुपए करीब आंकी गई है। यह अवैध शराब ड्राई डे के दौरान ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की जानी थी। आबकारी विभाग के पेट्रोलिंग ऑफिसर रूप सिंह शेखावत के अनुसार गोदाम से नकली देसी शराब बरामद की। जांच में पाया गया कि शराब की बोतलों पर लगे लेबल नकली थे। आबकारी विभाग ने अवैध गोदाम को सीज कर दिया है और एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शराब गोदाम लिखा हुआ था, जिसके बारे में अपने उच्चाधिकारियों से पता किया तो उक्त गोदाम स्वीकृत नहीं होना बताया, जिस पर नियमानुसार तलाशी ली गई तो उसमें 116 गत्ता कार्टून, जिसमें 70 गत्ता कार्टूनों में घुंघरू देसी शराब व 40 गत्ता कार्टूनों में ढोला मारू देसी शराब के पौवे भरे हुए मिले, जिन पर चिपके होलोग्राम को हमने अपने को हमारे डिपार्टमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए ग्लास प्रोजेक्टर द्वारा चेक किया, जिससे होलोग्राम का असली और नकली का पता लग जाता है। तो वहां पाया कि ये सारी शराब नकली पाई गई है। भीलवाड़ा में राजस्थान विधानसभा का सत्र कल यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं। डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं, उनको इस तरह का फोबिया हो गया है। बजट सत्र से पहले नेताओं में जुबानी जंग। आज यहां पर राजस्थान के अंदर 12 महीने से कोई किसी तरीके का काम नहीं हो रहा है। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के काम कर रहे हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम किया। राजेंद्र राठौड़ के बयान पर डोटासरा का पलटवार। अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके दिन अच्छे नहीं हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं, उनको इस तरह का फोबिया हो गया है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का टीकाराम जूली पर निशाना। मुंह में राम और बगल में छुरी की जो एक कहावत है, अगर वो कहीं चरितार्थ होती है तो बीजेपी के द्वारा चरितार्थ की जा रही है। टीकाराम जी खुद ही मुद्दा है, वो क्या करेंगे। विधानसभा सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी हो रही है। नेता एक दूसरे के वारों पर पलटवार कर रहे हैं।
विपक्ष अलग अलग मुद्दों के सहारे सत्ता पक्ष को घेर रहा है। ऐसे में नेताओं के तेवरों में साफ है, विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है, जिसका असर सत्र के दौरान साफ दिखेंगे। कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक तरफ कुंभ में भगदड़ के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराते दिखे, वहीं राजेंद्र राठौड़ के फोबिया वाले बयान पर भी पलटवार किया। रील बनाने के लिए कुंभ में बीजेपी के नेता जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, वहां पर सरकारें व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, लोगों की मौत हो रही है, जान गंवानी पड़ रही है। हम सबके लिए गर्व का विषय है महाकुंभ, लेकिन व्यवस्थाएं करना सरकार का काम है। और ये जो वीआईपी प्रोटोकॉल मंत्री, मुख्यमंत्री बार बार जा करके रीलें बना रहे हैं, इससे वहां पर अव्यवस्थाएं हो रही है। अभी उनको नहीं बोलना चाहिए, उनके दिन अच्छे नहीं हैं, नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, मेरे बड़े भाई हैं। हमने राजस्थान की विधानसभा में उनसे जो पार्लियामेंट्री जो उनकी कला है उसको हमने सीखने का प्रयास किया है। उनकी विचारधारा तो हम नहीं अपना सकते, लेकिन काफी कुछ अच्छाइयां भी हैं, लेकिन अभी उनके दिन ठीक नहीं है। उनको मैं सलाह दूंगा कि अभी तलवार को म्यान में ही रखें तो उनके लिए ठीक है। अब गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर थे तो टीकाराम जूली कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा। क्या गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, महिलाओं के लिए सरकारों ने कोई निर्णय लिए हैं, या कि सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करके सत्ता पे आसीन हो गए और रोजाना जनता पे टैक्स लगाकर, गुमराह कर बयानबाजी कर अपने जो नीति है उनको ये स्थापित करना चाह रहे हैं। विपक्ष सत्ता पर विपक्ष मुद्दा विहीन होने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया। अच्छी तैयारी है सरकार की, बजट सत्र की बहुत अच्छी तैयारियां हैं और निश्चित रूप से हर चीज का जवाब है। ऐसा है जो अभी ये 10-11 महीने 13 महीने हो गए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो कितने आयाम छुए, निश्चित रूप से आगे भी माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। टीकाराम जूली साहब को पता नहीं है कि उनकी सरकार में देश का 18% साइबर क्राइम था हमारे क्षेत्र में, उसको हमने 1 साल के अंदर अंदर में 4% से नीचे ला दिया है। टीकाराम जी को पता नहीं है कि उनके राज्य में गौतस्करी की घटनाएं सरेआम होती थी और उनके ही जनप्रतिनिधि उनको गौतस्करों को संरक्षण देते थे, जिसको हम घटाते घटाते जीरो के कगार पर ले आए। शुक्रवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आपसी सहयोग से सत्र को चलाएंगे और जनता से जुड़े प्रस्तावों को पास कराया जाएगा। लेकिन नेताओं के ये तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा में विपक्ष सरकार को घेरने की तो सत्ता पक्ष पलटवार की मुद्रा में रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। डूंगरपुर जिले के पिंडावल गांव में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा था, लेकिन जब आप ठगी के सीक्रेट ठिकाने के बारे में सुनेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। खेत में जिस मचान से किसान रखवाली करता है, उसी मचान को ठगों ने अपना ठिकाना बना रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और एक मुखबिर की सूचना ने ठगों के ठिकानों को एक्सपोज कर दिया। साइबर ठगों का सीक्रेट ठिकाना एक्सपोज्ड। खेत में मचान पर बनाया ठगी का अड्डा। मुखबिर की सूचना पर खुल गया भेद। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले ये वही अपराधी हैं
जिन्होंने लोगों को चूना लगाने के लिए इस जगह को सीक्रेट ठिकाना बनाया था। पेड़ पर बनाई गई इस मचान से इन लोगों ने न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया। डूंगरपुर जिले पिंडावल गांव में बेधड़क धड़ल्ले से ये आरोपी फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस चला रहे थे, लेकिन एक मुखबिर की सूचना ने इनका भंडाफोड़ कर दिया, जिसके बाद एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर साइबर थाना पुलिस और साबला थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिंडावल गांव में दबिश दी। इस दौरान कुछ लोग पेड़ पर मचान बनाकर बैठे दिखे, जिन्हें नीचे उतारा गया। इनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी के सबूत मिले। साइबर ठगों के विरुद्ध शिक्षा